दोस्तों एक्सेल के इस कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू से। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के उन बेसिक टर्म्स को समझेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में कई बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही एक्सेल के जो फंक्शनैलिटीज़ है, लाइक उसके जो बेसिक्स है, कुछ फंक्शंस हो गए और उसके जो ट्रिक एंड टर्म्स है, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सेल के डेफिनेशन के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इनकेस अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां पे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सेल, या फिर एक्सेल क्या है। तो उस बेसिस पे आप क्या जवाब दोगे। तो इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एक्सेल में ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं जो कि आपके काम को आसान बना देते हैं। एक्सेल हैज मेनी फंक्शनैलिटीज एंड फंक्शंस एंड टूल्स विच मेक्स योर वर्क easy. With the help of Excel, we can easily create salary sheet, attendance sheet, and also we can manage large database. कहने का मतलब क्या है कि एक्सेल की मदद से आप आसानी से सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा है तो एक्सेल के टूल्स की मदद से आप बड़ी आसानी से उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और ऑन स्क्रीन ये डेफिनेशन है जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन हो चुकी है क्लियर और अब हम सीधा चल रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। सबसे पहली चीज कि हमें एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल टर्म है एंड आई नो कि आपको आता होगा, बट फिर भी एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे 2-3 तरीके से एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आप विंडो की को होल्ड करके आर प्रेस करो, जिससे रन कमांड एक्टिवेट होती है। इसमें सिंपल आपको एक्सेल टाइप करना है और करना है ओके, और यहाँ पे जो एक्सेल है वो आपका खुल जाएगा। और अगर आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका चाहिए तो सिंपल आप देखो यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च का ऑप्शन है, इसमें आना है और सिंपल आपको टाइप करना है एक्सेल और इस पे क्लिक करने पे आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। जब आपका एक्सेल यहाँ स्टार्ट होता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है, जहाँ पे जो भी रिसेंट फाइल्स पे आप काम कर रहे होंगे उनका एक ओवरव्यू आपको नजर आएगा और साथ ही यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने काम को थोड़ा आसान बना सकते हो। फिलहाल अभी क्योंकि ये बिगिनर के हिसाब से पहला वीडियो है तो ना हम रिसेंट को देखेंगे और ना ही हमें यहाँ ध्यान देना है। हम सीधा इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल एक फ्रेश वर्कबुक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम बोलते हैं वर्कबुक, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ जो पूरी फाइल खुली है वो क्या है? वर्कबुक। लेकिन इसमें काम करने के लिए आपको अलग अलग पेजेस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शीट 1 है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे एक और शीट मिल गई और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फिर मुझे एक और शीट मिल गई। तो यहाँ पे बेसिकली जो पूरा का पूरा फाइल देख रहे हो यह है वर्कबुक। लेकिन यहाँ पे जो पेजेस हम देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इन्हें बोला जाता है शीट। एक एक्सेल फाइल में आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हो, तो यानी कि एक ही वर्कबुक के अंदर अगर आप अपने कंपनी का फाइल बनाते हो तो उसी में आप मल्टीपल काम को एक ही फाइल के अंदर में रख सकते हो। ये एक्सेल का काफी बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखो जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने काफी चीजें आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एक सेक्शन आ रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें आ रही है। एक सेक्शन आ रहा है जहाँ पे काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे ABCD लिखी है, 1 2 3 लिखा हुआ है। सवाल ये आता है कि इन सबको बोलते क्या है और इन सब का क्या रोल प्ले है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया, जो बुक 1 और एक्सेल यहाँ पे लिखा है इट मीन्स क्या है? ये एक वर्कबुक है। दूसरा ये जो जगह है इसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नाम है, यानी कि अगर मैं इसका नाम लिख दूं सैलरी शीट, तो यहाँ पे बुक 1 की जगह क्या लिख के आएगा? सैलरी शीट। ये जो टर्म आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका सिंपल यूज क्या है कि अगर मुझे फाइल को सेव करना है तो मैं फाइल में जाता हूं, फिर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, फिर मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और तब जाके मैं सारा प्रोसेस आगे का करूंगा।
लेकिन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि आप यहाँ पे आइकन्स को सेट कर लेते हो। जैसे सेव का आइकन है, मैंने सेट किया हुआ है, मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगा और सीधा मैं सेव एज की जो स्क्रीन है उस पर पहुंच जाऊंगा। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर आप मल्टीपल काम है जो कि बहुत बार बार यूज करते हैं तो आप उनका आइकन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट ये सेक्शन को नोटिस करें तो इसे बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। अगर मैं बात करूं होम मेन्यू की तो इसमें आपको जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये सब टूल्स है। क्या है? ये सब टूल्स है। तो ये होम के जितने भी टूल्स है वो आपके सामने। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स है वो आपको नजर आएंगे। फिर ड्रॉ, पेज लेआउट, हर एक सेक्शन से रिलेटेड यानी हर एक मेन्यू से रिलेटेड मल्टीपल टूल्स होते हैं जो कि आपके काम को अलग अलग पैरामीटर के बिहाफ पे आसान बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम इन पोर्शन को समझ लें, तब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये होता है सेल। क्या होता है? सेल। और ये जो सेल है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक ये सी और एक ये फोर। यहाँ पे जो ABCD आप देख रहे हो ये क्या है? ये कॉलम्स है। देखो कॉलम एंड रो क्या होता है, यहाँ पे आपने मैथ में पढ़ा होगा या फिर वैसे देखा होगा आपने चार्ट सीरीज वगैरह में कि ये जो सेक्शन है अगर हम वर्टिकल किसी सेक्शन को देखते हैं तो ये होता है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल वे में अगर हम इसको नोटिस करें तो ये क्या है? रो। तो अगर मैं एक सेल की बात करूं तो यहाँ पे एक कॉलम C इंक्लूडेड है और एक रो 4 इंक्लूडेड है। मतलब कि अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, इस सेल की बात करूं तो इसका नाम क्या हुआ? C4। और आप यहां देख पा रहे हो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, और इसमें शो कर रहा है कि मेरी अभी एक्टिव लोकेशन जो है वो है D7। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरी एक्टिव लोकेशन क्या है? E2। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो B2, यहाँ क्लिक किया तो B5। तो बेसिकली ये जितने भी सेल आपको नजर दिख रहे हैं ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, एक रो और एक कॉलम। और यहाँ पे जब आप इस सेल पे जाते हो तो इस सेल का नाम क्या है? B2, इस सेल का नाम है C3, इस सेल का नाम है D5। इसके साथ ही एक चीज और जो इंटरव्यू में पूछ ली जाती है कि एक्सेल में कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि देखो ये जो ABCD है क्या है? कॉलम है। यहाँ पे B क्या है? कॉलम है। C क्या है? कॉलम है। और ये 1 2 3 ये सब क्या है? रो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एन अल्फाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉलम। ये जो ABCD है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक बार। सो एन अल्फाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉलम। और जो 1 2 3 4 करके हम देख रहे हैं क्या है? अ न्यूमेरिक बार इन एक्सेल शीट इज रो। सवाल ये आता है कि ये जो ABCD है ये कहां तक है? मतलब अगर मैं इसको छोटा करके आपको शो करूं तो आप देखोगे M आ गया, फिर आगे बढ़ रहे हैं, चलो Z पे खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर AA शुरू हो गया, AB, AC, और अगर आप इसे छोटा करते जाओ तो ये बहुत बड़ा है। तो ये सवाल आता है इंटरव्यू में कि एक्सेल की एक शीट में, ये शीट 1 है जिसपे हम काम कर रहे हैं, एक्सेल की एक शीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ पे कि अगर आप ABCD को गिनो 1 2 3 4 ऐसा करके गिनो तो पूरे 16,384 कॉलम है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 16,384 कॉलम होते हैं एक सेक्शन में। और यहाँ पे जो 1 2 3 आप ये देख रहे हो ये है 10,48,576। अब ये चीज अगर हमें रिटर्न में देखनी है तो आपको देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ ऊपर नजर आएगा कि 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एक्सेल की एक शीट में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं, तो सिंपल आंसर क्या है कि देयर आर 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स इन अ सिंगल एक्सेल शीट। सो आई होप कि इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही ये जो है ये होता है फॉर्मूला बार। अगर आप अपने सेल में कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बार में भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैं फॉर्मूला बार में जाके यहाँ बैक स्पेस प्रेस करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से भी इरेज हो रहा है। इसके साथ ही ये चीज आप देख चुके हो कि यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो एक नई शीट में ले सकता हूँ। मान लो इसमें आपको सैलरी शीट बनाना है, इसमें अटेंडेंस शीट बनानी है, इसमें कुछ भी बनाना है, तो उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंगल इस पे क्लिक कर रहे हैं। आप चाहो तो इसमें कई सारे एडिटिंग कर सकते हो। लाइक मुझे इसका नाम चेंज करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, रिनेम का है ऑप्शन, मैं इसमें जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी शीट। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आया और मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने राइट क्लिक किया, मैं कर दूंगा डिलीट। मैं यहाँ पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, मुझे इसको मूव करना है, तो मैं यहाँ पे मूव और कॉपी में जाता हूँ और ये जो सैलरी शीट है या फिर ये जो शीट 2 है
इसको मुझे मूव टू एंड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो ये देखो शीट 2 जो है वो लास्ट में आ गया है। तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपके शीट को एडिटेबल करने में आपकी मदद करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेल के कुछ ट्रिक की जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो कई बार होता है ना, अगर एक्सेल में आप डेटा पे काम कर रहे हो तो डेटा में आपको इक्वेशन करनी पड़ सकती है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये सब करना पड़ सकता है। तो एक्सेल के जितने भी सेल है ना वो आपके लिए कैलकुलेटर का काम करते हैं। मैं यहीं पे आता हूं, मैंने किया इक्वल, क्योंकि कोई भी इक्वेशन करने से पहले आपको इक्वल देना है। हमने लिखा 100 + 50 और मैं करता हूं एंटर। जैसे मैंने एंटर किया 100 + 50 का यहाँ पे मुझे आंसर आ गया। और अगर मुझे इसी को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल किया मैंने 100 × 50 और मैं करता हूँ एंटर, तो 5000 इसका आंसर आ गया। अब ये चीज तो आप समझ गए कि नॉर्मली कोई भी इक्वेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको इक्वल डालना है और जो भी इक्वेशन आप लिखना चाहो आप लिखोगे, वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ और भी आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। जैसे मान लो कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और ऑफिस में क्या है कि मुझे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है, या फिर आईडी नंबर ले लो। आईडी नंबर तो सबका लिखते हैं हम कि किसी का रोल नंबर 21 है, किसी का 22 है, किसी की आईडी नंबर 101 है, किसी की 102 है। तो यहाँ पे एक्सेल में होता क्या है कि आपको सीरीज को ड्रैग करने का ऑप्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और मैंने लिखा 2, तो ये 1 2 की सीरीज है। 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। मैंने 1 2 किया और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, देखो 10 तक काउंटिंग अपने आप आ गई। इसी की जगह मान लो कि मेरे को आईडी नंबर ऑफिस वालों ने बताया है कि 1001 1002 इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैंने लिखा 1001, फिर मैंने एंटर किया, मैंने लिखा 1002। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे से पकड़ के सिंपली ड्रैग किया, तो देखो 101 1002 और 1003। तो इसने पूरा जो पैटर्न है वो 10 तक फॉलो कर लिया। आप 100 तक करो, 1000 तक करो, ये पूरे पैटर्न को आराम से फॉलो करेगा। इसके साथ ही कोई और फॉर्मेट है, मान लो फॉर्मेट आपको ऐसा दिया है कि इसमें लिखा हुआ है ES1001, ऐसा दिया है ES1002 और मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने सिंपली इसको कर दिया ड्रैग। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 10 तक उसी पैटर्न में आ गया। तो बेसिकली कोई भी पैटर्न आप लिखते हो, चाहे वो अल्फाबेट के मिक्सअप के साथ हो, आपको करना क्या है कि पहला स्टेप लिखा और अगला स्टेप लिखा, दोनों को सेलेक्ट करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले चीज पहला स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप लिखा, दोनों को देखो ऐसा सिंबल आने पे, मोटा प्लस आने पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ कॉर्नर में जब आप जाओगे तो ऐसा पतला प्लस आएगा, इसको सेलेक्ट करके आपको सिंपल इसको ड्रैग कर देना है, मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक से आपको सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है और ये पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा। इसी तरीके से डेज नेम की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संडे, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे संडे। फिर अगला स्टेप क्या हुआ, मंडे, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, और कॉर्नर में जाके जब पतला प्लस आता है सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ। कहाँ तक ड्रैग करूंगा मैं, सैटरडे तक, और ये आ गया। मंथ्स नेम की बात करें तो पहला स्टेप क्या है, मैंने लिखा जनवरी, दूसरा लिखा मैंने फरवरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 स्टेप हमने लिखे, दोनों को किया सेलेक्ट, कॉर्नर में गए, पतला प्लस आया और इसे कर दिया ड्रैग। जहां तक आप ड्रैग करोगे, जैसे मुझे करना है दिसंबर तक, तो ये दिसंबर तक डेटा यहाँ पे आ गया। डेट की बात करें, मान लो जैसे अभी जो मंथ चल रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा कि चौथा मंथ है 1 तारीख 2023, ठीक है, मैंने ये लिखा और मैं अगला स्टेप लिखता हूँ चौथा महीना 2023 यानी कि 2/4/23 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 2 अप्रैल 2023। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सिंपली यहाँ के मैंने कर दिया इसको ड्रैग, और आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो यहाँ फॉलो आ रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हैश क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जगह कम पड़ गई है। आप यहाँ ऊपर आओ, ऐसा सिंबल आने पे इसको ड्रैग कर दो और ये जगह इसको मिल जाएगी और फिर ये हैश एरर जो आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। इसी की तरह अगर आपको कोई टेबल भी लिखना है, लाइक मुझे टेबल लिखना है 25 का, मैंने लिखा 25 एंड द नेक्स्ट स्टेप इज 50। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली से हम क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं और ये जो 25 का टेबल है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रिक्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड आई होप कि ये जो टर्म्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ही एक और ऑप्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पे इन ऑप्शंस की, तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, आप बोल्ड करोगे बोल्ड हो जाएगा, आपको कलर अप्लाई करना है कलर अप्लाई हो जाएगा, आपको टेक्स्ट कलर अप्लाई करना है वो हो जाएगा। तो जो भी चीज आपको करनी है आप कर सकते हो सिंपल एक सिंगल क्लिक में। हमने बड़ा किया छोटा किया, बड़ी आसान से कर पा रहे हैं। अब मान लो यही जो फॉर्मेट है जो आपने बनाया है, यही फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो फिर से क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर वही सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्सेल में किसी भी फॉर्मेट को उठाना है और डिट्टो वैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे एक टूल मिलता है आपको फॉर्मेट पेंटर का। आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन का, और फिर यहाँ पे देखो पेंटर आएगा आपके साथ, एक ब्रश आ रहा है आपके साथ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके जहां तक आप इसे ड्रैग करोगे वो सेम फॉर्मेट डिट्टो वैसे का वैसे अप्लाई हो जाएगा। आपको जितने भी ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए उसे दोबारा से करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे एक और टर्म होता है जो कि है कट कॉपी पेस्ट, ये भी आप समझ ही लीजिए। जैसे मान लो इसी को मैंने सेलेक्ट किया और इसी की मुझे एक और कॉपी चाहिए, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद जो भी नई लोकेशन है, जैसे कि मुझे शीट 3 में डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसे कर दूंगा सिंपली क्या, पेस्ट। तो यहाँ पे भी वो जो डेटा है मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि गलती से मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, मुझे इसे ऊपर करना है, तो मैं इसे करूंगा कट और ऊपर आने के बाद कर दूंगा पेस्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मूव। तो कॉपी और मूव कैसे करेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, कई बार एक्सेल में क्या होता है कि देखो, एक तो ये हुआ कि नॉर्मल व्यू होता है, और यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो पेज लेआउट व्यू आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी इतनी बड़ी एक्सेल शीट है वो पेज बाय पेज डिवाइड हो जाती है। तो इनकेस ऐसा आ जाए या फिर मान लो ऐसा आ गया, तो आपको सिंपली नॉर्मल लेआउट पे क्लिक करना है और आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और ये होता है जूम स्लाइडर, जिसकी मदद से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। आप कई बार नोटिस कर रहे होंगे, मैं शॉर्टकट में से कर रहा था, तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल की को आपको एक उंगली से दबा के रखना है, और माउस का जो स्क्रॉल है इसको ऊपर करोगे तो ये जूम होगा, ठीक है, और नीचे करोगे तो छोटा होगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों एक्सेल का जो ये पहला ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।